नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करेंगे हरियाणा पुलिस की भर्ती को लेकर। हरियाणा पुलिस की भर्ती को लेकर लगातार आपके कमेंट आते रहते हैं, चाहे मैं उसमें कांस्टेबल की बात करूं, चाहे सब इंस्पेक्टर की बात करूं, मेल हो या फीमेल हो, फिजिकल को लेकर, पीएसटी पीएमटी को लेकर, आपके रिटन एग्जाम को लेकर, इसके अलावा कट ऑफ को लेकर और सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के जो 20 मार्क्स आपके मिलते हैं उनको लेकर, और पेपर में कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने कितने नंबर का आएगा, इसको लेकर आपके लगातार कमेंट आते रहते हैं। और इस प्रकार की वीडियोज़ के लिए मैंने आपको बोला था कि भी 1-2 दिन में आपको वीडियो मिल जाएगी। तो आज वो वीडियो आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। कंप्लीट डिटेल से आपको एक-एक करके सारी चीज़ें बताऊँगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को पूरा देखिए, और जो भाई पहली बार चैनल पर आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे बड़ा सवाल आपका ये भी रहता है कि सर, क्या हरियाणा पुलिस की भर्ती अब दोबारा री-एडवर्टाइज होगी एग्ज़ाम होने से पहले? पक्का बताइए सर, क्या भर्ती दोबारा आएगी? हमें आवेदन करना है। देखिए, एक चीज़ मैं स्टार्टिंग में ही क्लियर कर देता हूँ, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल हो या सब इंस्पेक्टर हो, मेल हो या फीमेल हो, दोनों ही भर्तियाँ री-एडवर्टाइज होंगी, आपसे दोबारा आवेदन लिए जाएँगे। क्योंकि ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में 5 साल की आयु में छूट का प्रावधान हरियाणा सरकार ने कर दिया है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अपने फेसबुक पेज पर, अपने ट्विटर अकाउंट पर और विधानसभा में भी बोला था, और मीडिया में भी ये चीज़ दिखाई गई थी। तो ये तो लाज़मी है कि भी ईडब्ल्यूएस में आयु में छूट मिलेगी, और इसी भर्ती में मिलेगी। बहुत जल्द आपको सीएस की ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिफिकेशन भी देखने को मिलेगा, और जैसे ही नोटिफिकेशन आता है, वो आपकी जो है भर्ती दोबारा से री-ऐड होगी, और जब री-ऐड होगी उसी में आपको जो है हरियाणा पुलिस एग्ज़ाम डेट भी दिखाई देगी। आपका ये भी क्वेश्चन रहता है कि भाई हरियाणा पुलिस एग्ज़ाम कब होगा? तो हरियाणा पुलिस एग्ज़ाम आपका जब री-ऐड होगा तभी आपको पता चलेगा। अब आगे फुल डिटेल बताने से पहले आपसे यही बताना चाहूँगा कि भी आपकी आगामी परीक्षाओं को देखते हुए हमारी टीम ने हरियाणा जीके क्विज और मॉक टेस्ट की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। 34-35 वीडियो ऑलरेडी आ चुकी हैं, प्लेलिस्ट बना दी गई है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैंने प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया, जाइए प्लेलिस्ट को देखिए और अपनी तैयारी कीजिए। और आपसे रिक्वेस्ट यही है कि भी हमारी जो जीके की वीडियोज़ हैं उनको भी शेयर कीजिए। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ फ्रेंड्स, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन हरियाणा पुलिस का एडवर्टाइजमेंट हमारी क्या थी। एडवर्टाइजमेंट नंबर कितना था? 6/2019, 9/6/2019 को ये भर्ती आई थी। उसके बाद से इसमें ना तो रिटन एग्ज़ाम हुआ, ना कोई प्रोसेस आगे बढ़ा है। अब दोबारा आके 2021 में इसका आपका एग्ज़ाम होगा। देखिए, उस टाइम पे कुल मिलाकर 6400 वैकेंसी आई थी, जिसमें हमारी मेल के लिए जो वैकेंसी थी वो 5000 थी। 1000 पोस्ट फीमेल कांस्टेबल के लिए थी, 5000 पोस्ट मेल कांस्टेबल के लिए थी, और 400 पोस्ट आपकी मेल सब इंस्पेक्टर के लिए थी। उस टाइम पे फीमेल सब इंस्पेक्टर के लिए कोई वैकेंसी नहीं थी। तो आपका एक क्वेश्चन एक और भी रहता कि सर, क्या फीमेल सब इंस्पेक्टर के लिए भी वैकेंसी आएंगी? देखिए, अब री-ऐड होंगी तो ऐसा माना जा रहा है कि 200 के आसपास फीमेल सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी भी आ सकती है। अब 5000 पोस्ट आपकी मेल कांस्टेबल की, जिसमें जनरल की 1800, एससी की 900, बीसीए की 700, बीसीबी की 400, ईडब्ल्यूएस की 500, क्योंकि 10% रिजर्वेशन है। तो इस प्रकार से वैकेंसी निकाली गई हैं। इसी प्रकार 1000 पोस्ट फीमेल कांस्टेबल की हैं। अब कांस्टेबल के लिए +2 पास मांगा जाता है। मैट्रिक 10वीं में हिंदी और संस्कृत आपके पास होना चाहिए। अगर मैं फिजिकली या फिर जो हमारी फिजिकली जो मेजरमेंट होती है उसमें हाइट आपकी मेल के लिए 170 सेंटीमीटर चाहिए, चाहे आप कांस्टेबल के लिए अप्लाई करें या सब इंस्पेक्टर के लिए। जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, 168 सेंटीमीटर। ऑल अदर रिजर्व कैटेगरी के लिए। अब एक दो भाई का ये भी कमेंट आता रहता है कि सर, क्या ईडब्ल्यूएस में हाइट में भी छूट मिलेगी? मेरा ओपिनियन कहता है कि मिलेगी, और मिलनी भी चाहिए, लेकिन जब तक ऑफिशियल नोटिस या लेटर नहीं आता, इसके बारे में कुछ भी कहना इतना आसान नहीं है, क्योंकि सरकार को इसमें निर्णय लेना। आप अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचा सकते हैं। तो हाइट इसमें आपकी जर्नल की मेल के लिए 170 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 168 सेंटीमीटर रहती है, और चेस्ट आपकी 83 से 87 मेल के लिए, 81 से 85 आपकी फीमेल के लिए रहती है। माफ़ कीजिए, 83 बिना फुलाव की, और फुलाव के साथ 87 सेंटीमीटर मेल के लिए जर्नल के लिए, और 81 सेंटीमीटर बिना फुलाव के लिए रिजर्व कैटेगरी के लिए, और 85 सेंटीमीटर फुलाव के साथ रिजर्व कैटेगरी के लिए फीमेल जो कैंडिडेट है उनके लिए 158 सेंटीमीटर हाइट रहती है, और चेस्ट नील रहती है। और फीमेल के लिए रिजर्व कैटेगरी में 156 सेंटीमीटर हाइट रहती है।
एज आपकी 18 से 25 है जनरल कैटेगरी के लिए, और रिजर्व कैटेगरी के लिए ईडब्ल्यूएस की 5 साल की छूट रहेगी। बाकी में भी 5-5 साल की यहाँ पर छूट रहेगी, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 400 पोस्ट है सब इंस्पेक्टर मेल के लिए। जनरल की 144 पोस्ट, एससी की 72, बीसीए की 56, बीसीबी की 32 और आपकी ईडब्ल्यूएस के लिए 40 पोस्ट रहेंगी। इसमें ग्रेजुएशन आपके पास होनी चाहिए, तभी आप जो इसमें आवेदन कर सकते हैं। जहाँ तक हाइट और चेस्ट की बात है वो कांस्टेबल की तरह समान रहेगा। कांस्टेबल में जहाँ पर एज 18 से 25 रहती है, यहाँ पर एज आपकी 21 से 27 साल रहेगी। अब आगे बढ़ते हैं। आगे आपका जो क्वेश्चन रहता है कि सर ये बताइए सिलेक्शन प्रोसेस क्या क्या रहता है। सबसे पहले इसमें आपका रिटन एग्जाम होता है। रिटन एग्जाम में आपके 100 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन 0.80 मार्क्स का रहता है, और कुल मिलाकर आपका जो नॉलेज टेस्ट है वो 80 मार्क्स का हो जाता है, ठीक है। 90 मिनट मिलती हैं, 100 क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन 0.80 मार्क्स का होता है। सबसे बड़ी बात, क्वेश्चन आपका 2 लैंग्वेज में आता है, इंग्लिश में और हिंदी में, और किसी भी प्रकार की इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ये नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, फिर रिपीट कर रहा हूँ आपके, अब बार बार जो इसको लेकर कमेंट आता है, नेगेटिव मार्किंग इसमें आपकी नहीं रहेगी। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। अब चाहे आप कांस्टेबल का एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे आप सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम दे रहे हैं, दोनों में 100 क्वेश्चन आएंगे, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। 2 लैंग्वेज में आपका पेपर आएगा। एक क्वेश्चन आपका 0.80 मार्क्स का रहेगा। और 10+2 का दे रहे हैं तो वहाँ पर जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस रहेगा वो 10+2 बेस रहेगा। अगर आप सब इंस्पेक्टर दे रहे हैं तो वहाँ पर जो लेवल ऑफ क्वेश्चन है वो आपका किस बेस पे रहेगा, ग्रेजुएशन बेस पे रहेगा। अब कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, 10 क्वेश्चन तो आपके जो कंप्यूटर के बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर फिक्स हैं, 100 में से 10 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के फिक्स हैं, 25 क्वेश्चन हरियाणा जीके के फिक्स हैं, 35 क्वेश्चन हो गए। इसके अलावा एग्रीकल्चर साइंस, एनिमल हस्बेंड्री, न्यूमेरिकल एबिलिटी, मेंटल एबिलिटी, जनरल रीजनिंग, करंट अफेयर, जनरल साइंस, जनरल स्टडी, सब कुछ इसमें आपका मिलाकर 100 क्वेश्चन आते हैं। जहाँ तक बात है फिर रिजल्ट्स को लेकर, देखिए पीएसटी पीएमटी का जो आपका रिजल्ट है वो रिटन एग्जाम के 4-5 महीने के अंदर आ जाता है, और टोटल वैकेंसी का 7 गुना कैंडिडेट को यहाँ पर जो है पीएसटी फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट और पीएमटी फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट के लिए बुलाया जाता है, 7 गुना। जिस प्रकार कांस्टेबल की 5000 वैकेंसी हैं, तो 35,000 युवाओं को यहाँ पर फिजिकल के लिए बुलाया जाता है हरियाणा सरकार के द्वारा, या फिर कहिए कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा। अब अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपको 12 मिनट में 2.5 किलोमीटर रनिंग करनी होती है। तो इसमें लॉन्ग जंप हाई जंप नहीं होता, सिर्फ रनिंग होती है, रेस होती है, ठीक है। और 2.5 किलोमीटर आपको मेल को 12 मिनट में करना होता है, फीमेल को 1 किलोमीटर 6 मिनट में करना होता है, और एक्स सर्विसमैन को 1 किलोमीटर 5 मिनट में करना होता है, ठीक है। इसके अलावा अगर आगे मैं आपको बताऊं, उसके बाद जो कैंडिडेट रेस को क्लियर कर देता है उसका फिर मेजरमेंट होता है, हाइट और चेस्ट वगैरह का उसका मेजरमेंट होता है। उसके बाद सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के जो मैं आपको बता रहा हूँ, 80 का तो आपका रिटर्न एग्जाम होता है, 100 क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन 0.80 मार्क्स का रहता है, तो 80 मार्क्स का आपका रिटर्न एग्जाम होगा। 20 मार्क्स सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के होते हैं। तो आपका सबसे पहले 7 टाइम में आना जरूरी है, उसके बाद फिजिकल में क्वालिफाई करना जरूरी, उसके बाद पीएसटी पीएमटी में क्वालिफाई करना जरूरी है। जो ये सब क्वालिफाई करता है उसके बाद ही उन कैंडिडेट का जो है यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन एक्स्ट्रा एडिशनल क्वालिफिकेशन के मार्क्स है, सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के मार्क्स है, वो दिए जाते हैं। अब वो 20 मार्क्स किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं वो आपको एक एक करके मैं बता देता हूँ। सबसे पहला पॉइंट क्या है, additional qualification. All candidates who have qualified the physical measurement test shall be called for scrutiny of document. All other candidates shall stand eliminated from further process of selection. ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि भी जो पीएसटी पीएमटी को क्वालिफाई करेगा उसका स्क्रूटनी होगा, जो नहीं करेगा वो सिलेक्शन प्रोसेस से एलिमिनेट हो जाएगा। कांस्टेबल के लिए एजुकेशन के 7 मार्क्स रखे गए हैं। कैंडिडेट विद हायर एजुकेशन विद ग्रेजुएशन डिग्री इन एनी स्ट्रीम from a recognized university shall get 4 marks, while candidate with postgraduate degree in any stream from recognized university shall get additional 3 marks. तो अगर आप कांस्टेबल के लिए अप्लाई कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो आपके पास अगर ग्रेजुएशन है तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, कोई भी स्ट्रीम में मैटर नहीं करता, तो 4 मार्क्स। अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट है तो 3 मार्क्स आपके, कोई मैटर नहीं करता, तो 4 और 3 7 मार्क्स आपके यहाँ पर हो जाते हैं, ठीक है। और 5 मार्क्स आपको नो गवर्नमेंट जॉब के मिलते हैं, तो आपके 12 मार्क्स हो जाते हैं, ठीक है। अगर आप सब इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको क्या होता है, 4 मार्क्स फॉर दी कैंडिडेट विद हायर एजुकेशन, ग्रेजुएशन डिग्री इन लॉ,
कंप्यूटर इंजीनियरिंग, साइंस, फोरेंसिक मेडिसिन, forensic science, police science, and criminology will take 4 or more years after 10 plus 2 to get a specialized degree issued from a recognized university, and the additional 3 marks for postgraduate degree in any of the aforementioned stream issued from the recognized university। देखिए फ्रेंड्स, इसमें ये बोला गया है अगर आपके पास ये जो स्ट्रीम बताई गई है या फिर स्पेशलाइज्ड डिग्री है तो ही आपको 4 मार्क्स मिलेंगे फ्रेंड्स, अदरवाइज आपको 4 मार्क्स सब इंस्पेक्टर में नहीं मिलेंगे। कैंडिडेट विद ए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एनी स्ट्रीम अदर देन दी ones mentioned above shall get no extra marks. However, candidate having a degree over and above their post graduation MPhil और PhD इन स्ट्रीम अदर देन दी वन मेंशन्ड अबव विल गेट एडिशनल 3 मार्क्स। देखिए अगर PhD वगैरह है, MPhil है तो 3 मार्क्स मिलेंगे, लेकिन अगर स्पेशलाइज्ड डिग्री नहीं है तो सब इंस्पेक्टर में आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। कांस्टेबल में आपको मिल जाएंगे लेकिन सब इंस्पेक्टर में आपको नहीं मिलेंगे। इसी प्रकार एनसीसी है, एनसीसी के लिए 3 मार्क्स रखे गए हैं। तो इसमें कैंडिडेट हैविंग एनसीसी सर्टिफिकेट ए, बी और सी लेवल सेल गेट है। ए का है तो 1 मार्क्स, बी का है तो 2 मार्क्स और सी का है तो 3 मार्क्स। इस प्रकार से आपको डिवाइड किए जाएंगे। तो 7 मार्क्स तो एडिशनल क्वालिफिकेशन के आपके हो गए। अच्छा जी, 3 मार्क्स आपके एनसीसी के हो गए 10 मार्क्स, 5 मार्क्स आपके नो गवर्नमेंट जॉब के हो गए 15 मार्क्स और 5 मार्क्स आपके इसमें एक्सपीरियंस या फिर वो कहते हैं कि भाई जो हमारी घुमंतु जातियां हैं या फिर प्रजातियां हैं उनको यहाँ पर हरियाणा सरकार के द्वारा दिए जाते हैं। मिसेलेनियस 10% वेटेज, 5 मार्क्स तो मैंने कहा कि नो गवर्नमेंट जॉब की, और 5 मार्क्स या तो कोई विधवा का बच्चा है, ठीक है, या कोई विधवा है उनको दिए जाते हैं, या फिर 5 मार्क्स आपको दिए जाते हैं एप्लीकेंट बिलोंग टू सच ए डीनोटिफाइड ट्राइब, विमुक्त जाति और टापरीवार जाति को ये दिए जाते हैं। मैक्सिमम ऑफ 8 मार्क्स हैव बीन केप्ट फॉर एक्सपीरियंस एज एन एडोक और कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉई। तो एडोक और कॉन्ट्रेक्चुअल को भी जो है यहाँ पर एक्सपीरियंस के मार्क्स दिए जाते हैं। लेकिन किसी भी केस में फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं 20 मार्क्स से ज़्यादा मार्क्स नहीं दिए जाते। इस चीज़ का भी आप ध्यान रखेंगे। तो फ्रेंड्स ये हरियाणा पुलिस को लेकर मैंने आपको बताया था कि फुल डिटेल के साथ एक वीडियो बनाऊंगा। आई होप हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन आपका बचता है हरियाणा पुलिस की भर्ती को लेकर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उसका भी आंसर देने की कोशिश करेंगे। आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। धन्यवाद।